दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स कि बहुत सारी ख़वातीन जब आप प्रेग्नेंट होती हैं ना, ये प्रिडिक्ट करती हैं कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, ऐसी अपीयरेंस है तो इसके बेबी बॉय है, और ये कंडीशन है तो बेबी गर्ल है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और क्या अगर आपको दौरान हमल बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगी रहती हैं, मतली की कंडीशन होती है, नौज़िया वॉमिट की कंडीशन ज़्यादा होना, क्या बेबी गर्ल की अलामत है? तो इस हवाले से हम जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हिरा, और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आपको इस चैनल पर डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पर आपको अवेयरनेस देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय होने का जो ताल्लुक़ है, कि माँ को देखकर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? तो भई, इसमें सबसे पहले आप ये जान लें कि जो भी प्रेडिक्शन होती है ये ह्यूमन बेस्ड होती है। इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, साइंस बेस्ड नहीं होती है। ऐसा होता था पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में, कि जब कोई औरत हामला होती थी तो उसको देखकर, उसकी कंडीशन को देख के जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो ये कहती थीं कि अब इसकी ये कंडीशन है तो लड़का पैदा होगा, और अगर ये कंडीशन है तो लड़की पैदा होगी। ये सारी बातें साइंस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ़ उनकी एक प्रेडिक्शन होती थी, जो अमूमन बाज़ औक़ात ठीक भी निकल आया करती थी। लेकिन इसका जो हतमी फ़ैसला है वो नहीं होता, क्योंकि मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे 4 बेटे हैं, और जब 4 बच्चे थे, मुझे प्रेगनेंसी थी, तो हर बच्चे में मुझे अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते थे। ऐसा नहीं था कि मुझे देखकर, इवन कि मेरी जो लास्ट प्रेगनेंसी हुई है जब मेरा बेबी बॉय था, तो उस मेरी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी। मुझे देखकर बहुत सारे लोगों ने, 90% लोगों ने ये कहा था, जिसने मुझे देखा था ये कहा था कि इस बार इसके बेटी पैदा होगी, लेकिन मुझे बेबी बॉय ही हुआ था। तो क्योंकि जो गैब है और इसका इल्म जो होता है, इसकी जो नॉलेज होती है वो अल्लाह के पास होती है, तो हम किसी को प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते। तो अब हम बात करते हैं 4 या 5 मिथ्स की, तो उसमें क्या सच्चाई है। तो सबसे पहला जो मिथ है ना, वो ये है कि माँ को अगर दौरान हमल बहुत ज़्यादा उल्टी, नौज़िया या वॉमिट की कंडीशन है तो इसके बेबी गर्ल होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मुझे बेबी बॉय फर्स्ट टाइम मैंने कंसीव किया था, तो मुझे एक्सेस वॉमिटिंग थी। मेरी वॉमिट्स नहीं रुकती थी, मुझे पानी पीने से भी वॉमिट होती थी, और मुझे तो पूरी डिलीवरी के टाइम तक, पूरी प्रेगनेंसी मुझे वॉमिट्स ही लगी रही थी। मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाता था, कुछ हज़म ही नहीं होता था, हर चीज़ की मुझे स्मेल फ़ील हो रही थी, कि अगर मैं सालन भून रही हूँ तो स्मेल फ़ील हो रही है, तो मुझे वॉमिट लग रही है। कोई मैं चिकन देख लूँ, या चिकन कोई दूसरा बना रहा है, या कहीं से चिकन की खुशबू आ रही है, तो मुझे उससे भी वॉमिट फ़ील होती थी। तो ये तो हर औरत की बॉडी नेचर ने इस तरह से डिज़ाइन की है कि आपकी बॉडी किस तरह की है, ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि बेटा है तो उसकी आपको वॉमिट नहीं होगी, या बेटी है तो वॉमिट होगी। तो मुझे तो पूरी प्रेगनेंसी नौज़िया वॉमिट की कंडीशन थी, लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे बेटा हुआ। तो यहाँ पे ये मिथ बिल्कुल चेंज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ख़ुद की बॉडी टाइप क्या है ये बताता है कि आपकी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो ये आपकी बॉडी बताती है कि अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको थकावट कितनी है, आप किस तरह का खाना खाती हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका माहौल कैसा है, तो ये मैटर करती हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम कि मॉर्निंग सिकनेस, कि मॉर्निंग सिकनेस, सुबह के वक्त जो थकावट होती है, और तो ये सिम्पटम जो होता है वो बेबी बॉय का होता है। ये इस तरह की बात मानी जाती है कि वो औरत जो ज़्यादा सो रही है उसके यहाँ बेटी है, और वो औरत जिसकी नींद नहीं आ रही जिसको, तो भाई उसकी बेटा है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये आपकी अपनी सेहत के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितनी नींद ली है, आपकी कंडीशन क्या है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट है, या आप खाना क्या खा रही हैं जिसकी वजह से आपको पूरी तरह से खाना हज़म नहीं हो पा रहा है, तो आप जाग रही हैं। तो ये बिल्कुल मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि बेटे की माँ है इसलिए ज़्यादा सो रही है, बेटी की माँ है तो उसको नींद नहीं आ रही है। तो ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बातें हैं, इस पे आप ध्यान ना दें। ऑल्दो कि होता है कि लोग हमारी बेटे की, बेटी की जेंडर प्रिडिक्ट करें। अगर हम प्रेगनेंसी में हैं तो बहुत सारे लोग फ़न के तौर पे बेबी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप इस चीज़ को एज़ अ फ़न लें, लेकिन ये हतमी फ़ैसला नहीं है। आपको ये बात मालूम है कि
पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ऐसे ममालिक जहाँ पर बच्चियों को पैदा होते ही मतलब उनकी प्रिडिक्शन होती है जेंडर की, तो उनको मारने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे तो ये रूल है, ये लॉ है कि आप डॉक्टर से, जो अल्ट्रासाउंड करती है आपका, आप उससे बच्चे की जेंडर नहीं पूछ सकती हैं, क्योंकि आप भी लीगली तौर पे क्रिमिनल मानी जाएंगी, और जो डॉक्टर बता रही है तो उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है एक डॉक्टर को। ऑल्दो कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर अलाउड होता है कि वो जेंडर प्रिडिक्शन दे देते हैं, बता देते हैं वक्त से पहले, क्योंकि वहाँ इस चीज़ को मैटर ही नहीं किया जाता। वो लोग जेंडर प्रिडिक्शन इसलिए भी करवाते हैं कि शॉपिंग कर सकें, बच्चे की प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है सोशली तौर पर, वहाँ यहाँ पर बेटी की पैदाइश पे इतना ज़्यादा खुश नहीं होते। कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, गांव देहात हैं, जहाँ पर अब भी बेटी की पैदाइश को बुरा माना जाता है, तो फिर वो बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे जो शहर हैं, इलाके हैं और ऐसे ममालिक हैं, यहाँ पर जेंडर की प्रिडिक्शन बताना एक डॉक्टर के लिए कानूनी तौर पे जुर्म है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि जब आप किसी डॉक्टर से ये कहती हैं कि मेरे बच्चे की जेंडर बता दें, तो आसानी से डॉक्टर आपको नहीं बताती। वो आप अगर इवन कि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ही, कोई उसको लगता है कि ये सोच की नहीं है ये, और तो वो शायद बता दे, कोड वर्ड्स में बता दे। अदरवाइज़ जो गांव देहात के लोग होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी नहीं बताई जाती, क्योंकि देखिए औलाद होना तो अल्लाह की नेमत है। उन लोगों से पूछिए जिनके औलाद नहीं है, तो बेटा हो या बेटी हो, ये चीज़ कहीं पे भी जो है मैटर नहीं करती। अगर अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत दी है तो इस पे आपको शुक्र करना चाहिए। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, और कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में आपको बता रही हूँ। दूसरा ये मिथ है कि आप किस तरह से, आपका जो वूम्ब है, आपका जो बेबी बम्प है, वो किस तरह से दिख रहा है, कि अगर बहुत लो लाइंग है तो बेटा होगा, और अगर ऐसा दिखता है कि बीच से मोटा है तो फिर आपको बेबी गर्ल है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका बच्चा इतना हेल्दी हो कि उस आपके जो बम्प है उसकी पोजीशन इस तरह बनती हो, तो ये आपके जेंडर को नहीं रिवील करता कि बेटा है तो वो नीचे लो लाइंग होगा। ऐसा नहीं है। आपका जो प्लेसेंटा है अंदर, पेट के अंदर बच्चा, उसके साथ किस तरह अटैच है, ये इससे मैटर करती है बात। आपकी बॉडी फिज़िक किस तरह की है, आप बहुत ज़्यादा आराम करती हैं या आप काम करती हैं, तो ये भी मैटर करता है। आपका प्लेसेंटा एब्रेप्शिया तो नहीं है, तो बच्चा जो है वो पेट में उल्टा है या तिरछा है या टेढ़ा लेटा हुआ है, ये भी मैटर करता है। तो बच्चा तो किसी भी पोजीशन में लेट सकता है, बैठ सकता है ना, तो ये तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बेबी बम्प है वो ज़ाहिर होता है। तो मेरा क्या तजुर्बा था कि जब मुझे सेकंड बेबी था तो वो इतना हेल्दी था कि मुझे देखकर 2-3 जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं डिफ़रेंट वक्तों में, उन्होंने ये अज़्यूम किया कि इसके यहाँ जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन्स हैं। लेकिन जब मुझे बेबी हुआ तो वो बेबी बॉय था और वो ट्विन्स नहीं थे। तो भाई प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन है, ये इंसानों की गलती भी होती है, इसमें ह्यूमन एरर भी होता है। जो कुरान पाक की आयत भी है कि पेट में जो है वो अल्लाह को मालूम है कि पेट में जो छुपा हुआ है माँ के। ऑल्दो कि आप छठे महीने जब अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड में बेबी जेंडर मालूम हो जाती है। और एक टेस्ट है जो अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन कि अगर आप शुरू के जो 10 हफ्ते होते हैं वो गुजर जाएं, तो वो टेस्ट आप करवाती हैं तो उसमें भी जेंडर मालूम हो जाती है उस टेस्ट के थ्रू। तो लेकिन फिर ये सारी बातें जो होती हैं, कि ये बातें आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं होती कि आपको बेबी बॉय है। ऑल्दो कि ये मालूम हो जाता है। अल्ट्रासाउंड अगर आप 18 से 20 हफ्ते के दौरान 18 से 20 वीक्स के दरमियान करवाएंगी तो जेंडर प्रेडिक्ट अल्ट्रासाउंड में आपकी डॉक्टर चेक करती है। तो अगर बेबी बॉय होता है तो बता दिया जाता है। लेकिन फिर आप इसको 100% मान के ना बैठें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड है, डॉक्टर की नज़र है। हो सकता है कि आपका बच्चा जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कर रही हो तो उसका जो पीनस है, उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो अल्ट्रासाउंड की तरफ मुंह ना किया हुआ हो, वो तिरछा या आड़ा होकर या उल्टा होकर लेटा हुआ हो, तो डॉक्टर सही तरीके से पहचान ना पाई हो, तो वो आपको प्रेडिक्ट कर दे। तो ये सारी बातें मैटर करती हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह ने अगर आपको औलाद की नेमत दी है तो इस पे शुक्र करना है आपको। दोस्तों, प्रेगनेंसी के हवाले से अगर आप बहुत सारे टॉपिक्स के हवाले से वीडियोज़ देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।